ఎవరు కాలే बालकृष्ण महाराणा तालध्वज रथ का महाराणा सेवक। हमारे आपके पीछे जो अभी बन रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, ये महाप्रभु के कहाँ पे लगेगा और इसको क्या कहते हैं? देखिए, जो रथ का पिलर है, जो 14 पिलर और 4 पिलर, 4 नाहका और 14 नाहका लगाया गया है, उसके ऊपर तीनों सेक्शन, तीनों भूमि लगाया गया है। भूमि के ऊपर ये बड़धरा पोर्टल है, उसके ऊपर 13 परस्त पोर्टल है, उसका 13 लेयर रहेगा, पोर्टल बोलते हैं उसे, और 6 और 7 नंबर पे पारावाड़ी बोलते हैं। उसके ऊपर कलश दिया जाएगा। इसको ऊपर का हिस्से का काम है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये बड़धरा पोर्टल है। ये पहला नंबर 1 नंबर का पोर्टल है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह का 13 लेयर ऊपर लगाया जाएगा। उसके ऊपर हमारा जो कलश स्थापित किया जाएगा, उस कलश के ऊपर कनक मुंडी और ध्वजा लगाया जाएगा। देख रहे हैं हम, काफी हद तक काम पूरा होने पर ही है। अब कहाँ तक का काम चल रहा है? अभी बहुत टॉप पे ही काम कर रहे हैं। अभी देखिए, शेष पर्याय का काम चल रहा है, जो अभी हमारे चारों तरफ का जो है अभी पटा लगाना बाकी है, चारों तरफ का द्वारा भड़ा बाकी है, और प्रभा जो महापुरुष जहाँ पर बैठते हैं विराजमान, उनका सिंहासन काम बाकी है। इस तरह जो रथ को अलंकृत करने के जो काम है, शेष पर्याय का काम है, वही अब चल रहा है। बस और कुछ दिनों का इंतजार, उसके बाद महाप्रभु रथ में विराजित होकर करोड़ों भक्तों को दर्शन देंगे। कैसा अनुभव फील करेंगे आप? देखिए, हमारा परिश्रम तभी सार्थक होगा जब महाप्रभु जी अपने यात्रा के लिए हमारे जो बनाए हुए रथ में विराजेंगे, तभी हमारा जो भी परिश्रम 2 महीने का जो भी कष्ट है वो लाघव हो जाएगा। हम जो जिसके लिए रथ बनाया जा रहा है, जिनके लिए बनाया जा रहा है, उनको विराजमान के देकर हमारा कार्य संपन्न होगा, वही हमारा इच्छा है। पूरे विश्व के भक्त टीवी के माध्यम से देखते हैं या मोबाइल पे देखते हैं रथ को, वो रथ जिसको आप लोग बनाते हैं पूरे प्रारंभ से लेकर आखिरी पर्याय तक, वो जब देखते हैं, खुद भी आप जब टीवी में देखते होंगे, आपको कैसा लगता है?
बहुत ऐसा लगता है जो हमारे बनाए हुए कार्य में जो सारा विश्व देखता है, विश्व प्रसिद्ध यात्रा आता है, तो बहुत गर्व महसूस है। तो स्कूल में हम जन्म लेके ये कार्य करने के लिए जन्म लिया है, उनका सेवा में नियोजित होकर हर साल ये काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जो काम हर कहीं भी नहीं होता, ये सिर्फ यही भी काम बनाया जाता है। तो बहुत बड़ा गर्व के लिए, गर्व का बात है हमारे लिए, क्योंकि उस कुल में जन्म दिया है भगवान जी ने, उनके सेवा के लिए साधारण जो कारीगर है उनके ये सौभाग्य नहीं पाया है। जय जगन्नाथ। मेरा नाम आलोक भोई है, मैं भोई सदर का बेटा। कहाँ तक का काम खत्म हो गया? तो रथ का क्या क्या काम खत्म हो चुका है? आप पूरे देख रहे हैं, हम आपके पीछे जो रथ है पूरे शिखर पे अभी काम चल रहा है। क्या कहना चाहिए? हाँ, अभी तो हमारा रथ का ऊपर वाला काम सब शुरू हो चुका है। जैसे कि हमारा 3 भुई होता है, वैसे हमारा प्रथम भुई, द्वितीय भुई और तृतीय भुई वो सब रथ के ऊपर उठ चुका है। उठने के बाद अभी पोटल पारणी, पोटल खंभी ये भी उठ चुका है। उसके बाद हमारा जो बर्थली पोटल होता है वो हम रथ के ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद हमारा 5 हरिबोल वो हम बोलेंगे। उसके बाद 13 लेयर्स ऑफ पोटल होता है, वो भी हम रथ के ऊपर उठा के उसके बाद का हरिबोल हम डब बोलेंगे। फिर अभी तो रथ का ऊपर का काम चल रहा है। फिर उसके बाद जैसे 4 पर्चा और कतरा ये सब का काम भी रथ के ऊपर चल रहा है। और कुछ दिनों का इंतजार, उसके बाद महाप्रभु आपके बनाए हुए, आप लोगों के मेहनत से जो बनाए उससे विराजित होंगे। कैसा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा जो 2 महीना का जो परिश्रम है उसका फल हमको मिलेगा जब महाप्रभु इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे। और रथ यात्रा के बहुत पहले हम इसका काम खत्म कर लेंगे, जैसे कि बहुत दिन पहले हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। और बाकी सब महाप्रभु का इच्छा है, उनकी इच्छा से ही सब काम सुरखुर से होगा। महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके सेवा के लिए हम जन्म हुए हैं। और खुशी की तो बात बहुत है और गर्व की भी बात बहुत है कि हमारा बनाए हुए रथ में भगवान जी विराजेंगे और उनका यात्रा करेंगे। डॉक्टर शरद कुमार मोहंती महाप्रभु का पंडित जी सेवायत हैं। जैसे कि स्नान पूर्णिमा के बाद महाप्रभु अब बीमार हैं, कहा जाता है कि उनको बुखार हुआ है, और इधर रथ निर्माण कार्य भी आखिरी पर्याय में है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? रथ निर्माण कार्य जो विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा जिसको बोला जाता है, रथ यात्रा कहा जाता है, हर साल नया रथ बनता है। ये कार्य अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है और भगवान का आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पहला दिन जो अमावस्या होता है उसी दिन तक समाप्त होता है। इतना प्रकांड का यह बड़ा बड़ा रथ, भगवान जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदीघोष, बड़ा भैया दाऊ जी का तालध्वज और बहन सुभद्रा माई का दर्प दड़न व देव दड़न। ये इतना बड़ा रथ इतना 2 महीना के अंदर प्रस्तुत होना संभव नहीं है। इसीलिए विश्वकर्मा कारीगर रूप से सप्तरथी के हिसाब से सप्त पर्याय का शिल्पी कुल जो है, चित्रशिल्पी है, महाराणा शिल्पी है, भोई सेवक है, कारपेंटर है, वो सब मिलके भगवान का इच्छा से ये रथ बनता है। और ये रथ निर्माण अभी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जितना काम होना था उससे कुछ ज़्यादा हो गया है। अभी भगवान का रथ यात्रा से पहले ये काम समापन होने वाला है और भगवान अभी ज़्यादा स्नान करने के बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा से भगवान का अभी अनवसर चल रहा है, अर्थात भगवान का शरीर में बुखार है और बुखार में भगवान अंदर में पूजा पाते हैं। और यहाँ पर रथ निर्माण का कार्य खूब जोर से चल रहा है, जैसे कि चित्रशिल्पी अपना चित्र करते हैं। और हमारा यहाँ पर जो गणेश चर्चिका है, चर्चिका भवानी है, वो रथखड़ा में जो बढ़ाई लोग, जो कारपेंटर लोग जो काम करते हैं ना, उनका तत्वावधारक वो होते हैं। और काम रथ यात्रा का जो निर्माण कार्य उसका अग्रगति में वो सुपरविजन करते हैं, ऐसा विश्वास है। और हमारा जो जंगल का जो ठाकुरानी है, गणेश है, वो बड़रावल देवी है,
वो दोनों देवियां मिलकर वो काम को समाहित करते हैं और इसीलिए ये काम खूब जल्दी से सब खूब स्पीड में वो काम हो रहा है। भगवान का वही समय को अपेक्षा है कब भगवान अपना रत्न सिंहासन त्याग करके लाखों लोगों को दर्शन देने के लिए रथारूढ़ होंगे। विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा में पहुंचने के लिए सारा विश्व इंतजार कर रहा है और इसी समय भगवान का जो साल में 12 महीना में जो 13 फेस्टिवल है, यहाँ जो स्कंद पुराण में जैसा वर्णना है उसमें प्रमुख सबसे जो शिरोनामा होता है, जो सबसे गुरुत्वपूर्ण जो पर्व होता है वो 2 पर्व होता है। एक स्नान यात्रा है जो ज्येष्ठ पूर्णिमा में आप लोग देखा है और एक घोष यात्रा है जिसमें भगवान का मंदिर में वारण किया हुआ जो भक्त जो विदेशी लोग होते हैं उनका मंदिर के अंदर जाना मना है। ये सब लोग को पावन करने के लिए भगवान का पतित पावन यात्रा होगा जिसको रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान आकर रथ के ऊपर बैठ के सब लोगों को दर्शन देंगे। जी, आपने जैसे कि तीनों देवताओं के रथ के नाम बता दिए, उसमें कितने पहिए होते हैं और उनकी जो रस्सी लगती है जिससे खींचा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो रथ का नाम है नंदीघोष। उसमें 16 चक्का लगा है, 16 पहिए का विशिष्ट होता है और उसमें जो रोप जिसको लोग खींचते हैं वो कयर में बनता है। नारियल का जो निकला हुआ वो रोप वो सबसे बड़ा वाला रोप होता है। शंखचूड़, स्वर्णचूड़, ये सब जो अनंत नाग होते हैं ना, वो नाग सब रस्सी बन जाते हैं भगवान का रथ में। और इसमें जो वाहन जिसको रथ जो चलाते हैं वो दारुक और अर्जुन और मातड़ी होते हैं। और भगवान का जो रथ है वो नंदीघोष है। बड़ा भाई का जो रथ है वो तालध्वज है क्योंकि देवता लोग ताल वन में उसको बलराम को प्रदान किया था। और देवी सुभद्रा का रथ का नाम है दर्पदलन व देवदलन रथ है। ये तीनों रथ पहले बड़ा भाई का रथ खींचा जाएगा, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और पर्यायक्रम में सर्वाशेष में भगवान जगन्नाथ जी का नंदीघोष रथ खींचा जाएगा। ये रथ यात्रा में सारा विश्व का बहुत सारा लोग आकर पूरी श्रीक्षेत्र में पहुंचेंगे और भगवान का रथ यात्रा का आनंद लेंगे। Gracias.